दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय देश के 52वें सीजीआई बी आर गवई साहब की बड़ी ज्यादा चर्चा है। चर्चा इसलिए क्योंकि वो अंबेडकरवादी हैं। चर्चा इसलिए क्योंकि वो लोकतंत्र संविधान बचाने की बात करते हैं। जहां कहीं भी लोकतंत्र और संविधान पर आंच आती है तो वो बोलने से नहीं चूकते। गवई साहब का सपना है कि हमारा देश बाबा साहेब के संविधान से चलता रहे और संविधान पूर्ण रूप से लागू हो। इस बीच बी आर गवई साहब न सिर्फ सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अब वो सरकारी जांच एजेंसियों की पोल भी खोल रहे हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बी आर गवई साहब ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद माना जा रहा है कि जो सरकार है वो भी पूरी तरीके से हिल गई है। सरकार को भी नहीं यकीन था कि बी आर गवई साहब इतने सख्त सीजीआई साबित होंगे। बी आर गवई साहब इस एक केस की सुनवाई कर रहे थे, ईडी के मामले को लेकर सुनवाई कर रहे थे और बी आर गवई साहब ने ऐसा कुछ कहा जिसके बाद इस समय चर्चा छिड़ी हुई है। बी आर गवई साहब ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार। ईडी को लगातार फटकार मिल रही है और ईडी ने अब तक कितने केस में सजा दिलाई है ये भी हम आपको आखिर में बताएंगे दोस्तों। लेकिन ये हेडलाइन अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। सिद्धारमैया की पत्नी को समन भेजने पर कहा राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ठीक, इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों। तो यहां पर बी आर गवई साहब ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद ईडी के अधिकारी भी सकते में आ गए। बी आर गवई ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाइयों के लिए क्यों किया जा रहा है। यहां पर बी आर गवई साहब ने वही कहा जो लगातार विपक्ष के नेता कहते आ रहे हैं। ईडी की साख पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देश की ऐसी कोई संस्था या एजेंसी नहीं है जिस पर सवाल ना खड़े हों, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी ही क्यों ना हो। तो ईडी की विश्वसनीयता एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि बी आर गवई साहब ने इसकी साख पर चोट कर दी है। दोस्तों एक और हेडलाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए। चीन और तुर्की के रास्ते पर ना चले भारत। सीजीआई गवई ने कहा कि ईडी सारी हदें कर रहा है पार। तो ईडी की जो कार्यशैली है उसको लेकर ना सिर्फ विपक्ष के तमाम नेता बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बी आर गवई साहब भी इसकी कार्यशैली से नाराज हैं। दरअसल ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मुदा केस में समन भेजा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में समन रद्द कर दिया था। ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ईडी की इस अपील को खारिज कर दिया। बड़ी उम्मीदों से ईडी सुप्रीम कोर्ट गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में वो जो चाहेगी वो कर लेगी, लेकिन इस बार जो उसे फटकार लगी है शायद ही ईडी ये फटकार कभी भूल पाए और इस बार ईडी को करारा तमाचा जड़ा है बी आर गवई साहब ने। दोस्तों आपको बताएं तो एक साल में 5 बार ईडी को फटकार लग चुकी है, 5 बार। बड़ा सवाल ईडी को आखिर शर्म क्यों नहीं आती है। जब सुप्रीम कोर्ट ईडी पर टिप्पणी कर सकती है, सीजीआई ईडी पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसे में अब ईडी को यह मान लेना चाहिए कि उसकी साख का सवाल है, उसकी विश्वसनीयता का सवाल जो है वो सही है। विपक्ष गलत नहीं बोल रहा है कि इसे राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईडी न सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रहा है बल्कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी समन भेज रहा है। और जैसे ही इस बार ईडी ने यह कदम उठाया, सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई भड़क गए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा वकीलों को तलब करने के मामले में फटकार लगाई है। सीजीआई बी आर गवई ने कहा कि ईडी सारी हदें पार कर रहा है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने भी इससे सहमति जताई है। जो सरकारी वकील हैं वो भी सीजीआई बी आर गवई से सुप्रीम कोर्ट से सहमत नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई ईडी ऐसा कर रहा है, ईडी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सीजीआई ने किस तरीके से ईडी को एक बार फिर से आईना दिखाया है, किस तरीके से फटकार लगाई है, उन्होंने ये सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा है,
ये सबसे पहले आपको बताना बहुत जरूरी है। तो यहां पर सीजीआई बीआर गवई ने ईडी को 2 मामलों में फटकार लगाई है। एक तो कर्नाटक की मुख्यमंत्री के मामले में जो समन भेजा गया था उस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को जिस तरीके से समन भेजा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं वो जो आरोपी होते हैं उन्हें लीगल तरीके से मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो यहाँ पर ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को आप लीगल सपोर्ट मत करिए, इसलिए ऐसे वकीलों को चुन चुन के जब समन भेजा जाने लगा तो इस पर सीजीआई बीआर गवई ने चिंता जाहिर की और कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अपनी सीमा में रहो, सीमा ज्यादा पार करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि ईडी को सियासी लड़ाई के लिए इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को इस काम में क्यों लगाया जा रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए इनकी जो याचिका थी खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें हाई कोर्ट के जजों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। ये लोग कर्नाटक कोर्ट के फैसले को चुनौती देने गए थे। इस मामले में विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इसे हमें खारिज करना पड़ रहा है। सीजीआई ने आदेश लिखवाने के बाद एएसजी से कहा कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने हमें कुछ कठोर टिप्पणियां करने से बचा लिया। इस पूरे मामले में सीजीआई ने कहा कि अगर ये गलत भी है तब भी एक वकील और मवक्किलों के बीच का संवाद विशेष अधिकार प्राप्त संवाद होता है। इसके खिलाफ नोटिस कोई कैसे जारी कर सकता है। वही जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को लगातार नोटिस ईडी भेज रही है। इस पूरे मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए बीआर गवई ने कहा कि ईडी जो है सारी सीमाएं लांघ रहा है। ऐसे में ईडी को संविधान का भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी सीमाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। वो हर जगह कूद फांद नहीं कर सकता है। सीजीआई गवई ने ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू से कहा कि राजू साहब कृपया हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। दुर्भाग्यवश मुझे महाराष्ट्र में इसका अनुभव है। अब आप ये चीजें पूरे देश में मत फैलाइए। राजनीतिक लड़ाइयां जनता के सामने लड़ी जाती हैं। तो यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से ईडी को बेनकाब कर दिया है सीजीआई बीआर गवई साहब ने। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि ईडी ने अब तक कितने केस में सजा दिलवाई है, क्योंकि ईडी तो लगातार छापेमारी कर रहा है, गिरफ्तारियां कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सजा कितनों को वो दिला पाया है। देखिए ईडी ने 193 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। सिर्फ दो मामलों में ही ईडी दोष साबित कर पाया है। अगर मैं 2015 से 2019 तक की बात करूं तो इस 42 केस दर्ज हुए। 2019 से 2024 तक 138 पर केस दर्ज हुए विपक्षी नेताओं के खिलाफ। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक 13 पर केस दर्ज हुए। तो सोचिए दोस्तों 193 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है ईडी ने, लेकिन सिर्फ 2 लोग ही दोषी साबित हुए। तो बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है, क्या ईडी को सिर्फ डराने धमकाने के लिए रखा गया है? ईडी की शक्तियों का फर्जी इस्तेमाल हो रहा है? ईडी की डर से कितनों ने पार्टी बदली है? और बड़ा सवाल यह है कि ईडी के डर से कितने नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, बदली है? तो यहां पर सीजीआई बीआर गवई की ये टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो साफ तौर से यहां बता रहे हैं कि ईडी जो है सारी हदें अपनी पार कर रहा है, उसे अपनी सीमा में रहना चाहिए। और ईडी को जिस तरीके से एक राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे बचना चाहिए। कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उसे भी फटकार लगाने का काम किया है सीजीआई बीआर गवई ने। जाहिर तौर पर जो जांच एजेंसियां हैं वो सरकार की निगरानी में काम करती हैं। ऐसे में जब ईडी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सीबीआई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो लोग इसे चला रहे हैं, जो लोग इसे निर्देश दे रहे हैं, जो लोग रिमोट कंट्रोल से इसे चला रहे हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि जो सरकार है वो ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। विपक्षी नेताओं को डराने के लिए इसे लगाया गया है, जिससे कोई अपना मुंह ना खोल पाए, जिससे कोई सच्चाई ना बता पाए। और आप देख भी रहे हैं, जब भी कोई मुंह खोलता है तो उसके घर पे ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। उसके बाद ये लोग तुरंत पाला बदल लेते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं। ये कई बार आप लोगों ने देखा है। तो यहां पर सीजीआई बीआर गवई साहब ने सख्त टिप्पणी कर दी है, फटकार लगाई है। अब सीजीआई बीआर गवई के फटकार से ईडी सुधर जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या ईडी अब वो हरकतें नहीं करेगी जो अब तक वो करती आ रही है? और क्या ईडी पर एक्शन भी तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि लगातार टिप्पणियां तो हो ही रही हैं ईडी पर। क्या अब इसे आगे कोई एक्शन भी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ईडी पर आपको कितना भरोसा है, विश्वास है, और सीजीआई बीआर गवई की टिप्पणी से आप कितने सहमत हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।